नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ का साप्ताहिक कार्यक्रम। आज हम चर्चा करेंगे जो ये INDIA अलायंस है, इसने एक निर्णय लेकर के देश के 14 एंकर्स हैं जो प्राइम टाइम टीवी डिबेट करते हैं, उनका बहिष्कार करने का। अचानक ऐसा क्या हो गया, या ये लंबे समय से कांग्रेस में चल रहा था कि ये एंकर्स उनके पक्ष की बात नहीं रखते हैं, उनको उपयुक्त समय नहीं देते हैं, इसलिए इनको बैन किया जाना चाहिए। तो एक बैठक की गई या अपने अलायंस के कुछ लोगों से संपर्क साधा गया और उसके बाद एक इस तरह के निर्णय की घोषणा की गई। ये पब्लिकली या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता दिया गया पूरे देश को। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बताई गई वो ये है कि सनातन पर चर्चा नहीं की जाएगी। कम से कम कांग्रेस सनातन या धार्मिक मसले पर चर्चा नहीं करेगी, और अगर ऐसा चर्चा शुरू होगा तो वो उस शो को छोड़ देंगे। मतलब ये कि कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर कांग्रेस अपने आप को या अपनी पार्टी को या अपनी पार्टी की पॉलिसीज को डिफेंड करने में सफल नहीं हो पा रही है, सक्षम नहीं हो पा रही है। उनको लगा कि उनके साथ चैनल के लोग अन्याय कर रहे हैं। तो ऐसा एक निर्णय लिया गया, और जिसकी एक तरफ से आलोचना हो रही है और एक बड़े वर्ग के द्वारा उसको समर्थन भी किया जा रहा है कि शायद ये 14 जो पत्रकार हैं ये सरकार की लाइन टोक कर रहे हैं और सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं। लेकिन ये एक इसमें बड़ा अजीब सा ट्रेंड है जो मुझे लगता है कि मुझे उस पर चर्चा करनी चाहिए। वो ये कि कम से कम नेहरू गांधी फैमिली का ये लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो इस तरह की बात या इस तरह की राजनीति रणनीति करते रहे हैं। नेहरू जी ने ये काम 1951 में ही किया था, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के पहला संविधान संशोधन आया था, और उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के 3 बंदिशें लगा दी गई थी। चूँकि स्वतंत्रता के तुरंत बाद का मामला था, इसलिए थोड़ा बहुत शोर शराबा तो हुआ, लेकिन ज़्यादा उसमें कुछ हो नहीं पाया। इंदिरा जी के द्वारा लगाई गई इमरजेंसी, जिसके शिकार पूरे देश के राजनीतिक दल रहे हैं, और अभी इंडिया के ज़्यादातर पार्टनर्स उसी इमरजेंसी की राजनीति की पैदाइश है, उसी इमरजेंसी राजनीति से उनका अभ्युदय हुआ है। तो इंदिरा जी की इमरजेंसी जिसने सब तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे, राजनेताओं पर, अधिकारियों पर, सामान्य जन पर भी। उसके बाद राजीव गांधी ने डिफेमेशन बिल ले आया, लोकसभा में उसको पास भी हो गया, लेकिन आनन फानन अचानक कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हुए, इस तरह की घटनाएं घटी कि उसको वापस लेना पड़ा। और अचानक प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बैठक हुई, इस बैठक के बाद निर्णय इस तरह का ले लिया गया। अब बात करते हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दौर की। इस दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर सबका ध्यान जाना चाहिए, वो ये कि लगभग 22-23 साल सोनिया जी प्रधान रही हैं अपने पार्टी की, कांग्रेस की चीफ, लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे लंबे समय का कार्यकाल उनका रहा है पूरे कांग्रेस के इतिहास में। और उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो मीडिया से किस तरह से, किन लोगों से मिलती रही हैं, इसका भी कोई साक्ष्य या कोई इस तरह की चीज़ें उपलब्ध नहीं है। लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष रही हैं, एक भाषण दिया है उन्होंने, और वो भी लिखा हुआ भाषण था जिसका बहुत विरोध हुआ था। तो ये जो राहुल और सोनिया गांधी का दौर है, इस दौर में भी मीडिया को बहुत सारे कंसेशंस या बहुत सारा कुछ मिला नहीं। जो असली बात ये है कि जो राहुल का डिफेंड करना जो है इन सब चीज़ों को, कांग्रेस की जो मीडिया के खिलाफ लगातार बयानबाजी या उनके प्रवक्ताओं की लगातार बयानबाजी रही है, वो दर्शाता है। अब इस पूरे मसले में एक और महत्वपूर्ण बात है
महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये कहा जा रहा है कि हम इन एंकर्स के सामने नहीं जाएंगे, सनातन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जहां पर राहुल गांधी को डिफेंड करना इन प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल होता है, तो जब इस तरह का कोई निर्णय ले लिया गया तो उस निर्णय के बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आप कभी भी किसी भी समय अपने आप को इस तरह के जो डिबेट्स होती हैं, इस तरह की जो परिचर्चा होती है, उससे अपने आप को अलग कर सकते हैं। तब आपको कोई बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे मसले, ये तो मैंने 2 मसलों की चर्चा की, लेकिन जब चर्चा होती है तो कांग्रेस के खिलाफ इतने सारे मसले सामने आ जाते हैं, इतने सारे फैक्ट्स आ जाते हैं कि कांग्रेस का या उनके प्रवक्ताओं का या अब इंडिया के प्रवक्ताओं का एक ही रुख होता है कि वो किस तरह से एंकर को बोले कि आप फला पार्टी की दलाल हैं, आप फला पार्टी के दलाल हैं, आप सरकार के दलाल हैं और सरकार का केवल पक्ष रखते हैं। जब इस तरह से बात आ जाती है तो जनता में भी नाराजगी आती है, और इसका एहसास कांग्रेस को होने लगा था कि उनके प्रवक्ता कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की बजाय कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो उसका तरीका ये था कि हो सकता था कि आप इस तरह के परिचर्चा से, इस तरह की डिबेट से अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए। लेकिन चुनाव सर पर है, क्या विड्रॉ कर लेना समस्या का समाधान है? और चुनाव कैसे जीता जाएगा? चुनाव में अपनी बात भी कहनी है, वो भी एक मसला है। और आप लगातार खुद मीडिया पर अग्रेसिव हो रहे हो। कर्नाटक में जिस तरह से मीडिया के खिलाफ ऑनस्लॉट चला है, वेस्ट बंगाल में जिस तरह से पत्रकार को अरेस्ट किया गया है, तमिलनाडु में जिस तरह से अरेस्ट हुआ है पत्रकारों का, वो जारी है। तो अब इन सब चीज़ों को डिफेंड करना न केवल कांग्रेस के लिए बल्कि अलायंस के लिए भी, इसलिए कि कई बार जब कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि होता है तो INDIA को भी डिफेंड कर रहा होता है। तो जो इंडिया गठबंधन है उसको डिफेंड करने के लिए अगर कांग्रेस का प्रवक्ता जा रहा है और उसके खिलाफ 20 फैक्ट्स हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल की स्थिति होती है। तो अब इसका समाधान कैसे निकले कि चुनाव सर पर हैं, आपने 14 पत्रकारों को बहिष्कृत कर दिया है कि अब उनके डिबेट में नहीं जाएंगे। इसमें 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये है कि जैसे ही आपने 14 को बहिष्कृत किया है, वैसे ही आपने एक बाइनरी क्रिएट कर दी। वो बाइनरी क्या है कि ये 14 लोग तो सरकार के पक्ष में हैं और बाकी जो बचे हैं वो उनमें से शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ तटस्थ हैं और कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस के हैं। और वो ये आप सोशल मीडिया पर जा कर के देख सकते हैं कि किस तरह का चला है। एक लंबी सूची आ रही है कि फला फला ये पत्रकार हैं जो कांग्रेस की वकालत करते रहे हैं और कांग्रेस का पक्ष रखते रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस का पक्ष ही नहीं, बहुत सारे इस तरह की घटनाएं हैं जब ये कहा जाता था कि फला पत्रकार तो कैबिनेट में किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, इस तरह के निर्णय भी पर थोपता था या प्रिवेल करता था। अब जो मसला ये है कि इस लड़ाई को लड़ेंगे कैसे। इस लड़ाई को कांग्रेस शायद सोशल मीडिया पर लड़ने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर जिस तरह से यूट्यूबर्स और बाकी और माध्यम से लगातार कांग्रेस की बात कही जा रही है, और एक ये भी बात है कि जो तथाकथित सरकार से पीड़ित पत्रकार हैं वो उनका दामन कांग्रेस थाम रही है या उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो इन लोगों का इस्तेमाल शायद कांग्रेस करने के पक्ष में है, कांग्रेस करने की तैयारी में है। और ये जो भाजपा से पीड़ित पत्रकार कहा जा रहा है कि ये भाजपा या सरकार से पीड़ित पत्रकार हैं, ये आपको कांग्रेस के दरबार में हाथ बांधे नजर आ रहे हैं। ये बहुत सारे जगहों पर दिख रहा है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। तो क्या कांग्रेस ने ऐसा इसलिए किया कि वो खुल करके इन लोगों की सेवाओं को लेने के लिए तैयार है? लगता तो ऐसा ही है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
अगले हफ्ते फिर किसी विषय पर हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।